बताते हैं कि मुद्रा लगाने के दो प्रकार होते हैं। दो ही प्रकार से मुद्रा लगाई जाती हैं। कुछ मुद्राएं अंतर्मुखी होती हैं, कुछ बाह्यमुखी होती हैं। अगर मुद्राओं को हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये अंतर्मुखी मुद्राएं कही जाएंगी, या इस तरीके से लगाएंगे तो ये ऐसी मुद्राएं जो हैं अंतर्मुखी मुद्राएं कही जाएंगी। ये मुद्राएं हों, इस तरीके से मुद्राएं हो, या फिर ये इस तरीके से करते हो, या फिर इस तरीके से करते हो, या इस तरीके से। तो ये जितनी भी मुद्राएं हम करते हैं जिसमें हमारे नाखूनों के पोर, ये जो नाखूनों के पोर हैं ये अंदर की तरफ को आए, तो ऐसी जितनी भी मुद्राएं होती हैं उन मुद्राओं को हम अंतर्मुखी मुद्राएं कहते हैं। ये अंतर्मुखी मुद्राएं अलग प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। दूसरी मुद्राएं होती हैं बाह्यमुखी मुद्राएं। देखिए, ऐसी मुद्राएं बाह्यमुखी मुद्राएं कही जाती हैं। इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, या फिर इस तरीके से हैं, या ज्ञान मुद्रा है, या फिर सूर्य मुद्रा है, अपान मुद्रा है, व्यान मुद्रा है, समान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है। जितनी भी मुद्राएं हैं ये सब बाह्यमुखी मुद्राएं कही जाती हैं। बाह्यमुखी मुद्राएं उन मुद्राओं को कहते हैं जिनके नाखूनों के पोर हमें दिखाई देते हों, हम अपनी आँखों से नाखूनों के पोरों को देख सकें। ऐसी जितनी भी मुद्राएं कही जाएंगी वो बाह्यमुखी मुद्राएं कही जाएंगी। जिन मुद्राओं में नाखूनों के पोर दिखाई नहीं देते, शरीर हमारा हाथ उन पोरों को छुपा लेता है। देखिए, जैसे ये शंख की मुद्रा है या उसकी मुद्रा है, कोई सी भी मुद्रा हो जिसमें हमारे ये नाखूनों के पोर छुप रहे हों, ऐसी जितनी भी मुद्राएं होती हैं वे मुद्राएं अंतर्मुखी मुद्राएं कही जाती हैं। तो ये अंतर्मुखी मुद्राएं और बाह्यमुखी मुद्राएं दोनों के प्रभाव और प्रकार अलग अलग होता है। दोनों ही हमारे शरीर में अलग प्रकार से प्रभाव डालती हैं। ज़्यादा बेनिफिट जो देने की मुद्राएं होती हैं वो अंतर्मुखी मुद्राएं होती हैं। जितनी भी अंतर्मुखी मुद्राएं होती हैं वो हम मंत्रों के साथ करते हैं, और जितनी भी बाह्यमुखी मुद्राएं होती हैं वो भी हम मंत्रों के साथ ही करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा असरकारक जो मुद्राएं होती हैं वो आंतरिकमुखी मुद्राएं होती हैं। ये जो आंतरिकमुखी मुद्राएं हैं ये हमारे शरीर की जो शक्ति होती है, जो ऑरा होता है, उसको निकलने नहीं देती, वापस हमारे शरीर में ही समायोजित करके हमारे शरीर को ही प्रभावशाली बनाती हैं। अब मैं एक मुद्रा आपको करके दिखाऊंगा जो विशेष तौर पर त्राटक मुद्रा है, अलग प्रकार से, एक नए प्रकार, एक नए ढंग से। ये देखिए, इस मुद्रा को त्राटक मुद्रा कहेंगे। इसके बीच में ये जो वर्गाकार आकृति बन रही है इस पर त्राटक किया जाता है। चलो इसके विषय में अलग प्रकार से वीडियो बनाते हैं। तो मुद्राएं दो प्रकार से होती हैं, आंतरिकमुखी मुद्राएं, बाह्यमुखी मुद्राएं। साधक को दोनों ही मुद्राएं करनी चाहिए। इसके अलग अलग प्रकार, अलग अलग विधियां हैं जो अलग अलग प्रकार से मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। हर मुद्रा हर प्रकार से नहीं लगती है, हर एक मुद्रा एक अलग प्रकार से लगती है। कोई भी मुद्रा हो, अलग अलग चक्र की मुद्रा होती है, अलग अलग प्राण की मुद्रा होती है, अलग अलग शरीर की मुद्रा होती है। तो विशेष तौर पर आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी मुद्रा आप कर रहे हो वो आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। हाल ही में मैंने एक मूलाधार मुद्रा बना करके उसका वो दिया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने मुझे शेयर किया था। काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप उसका बता रहे थे, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप उसका बता रहे थे। मूलाधार मुद्रा एक अलग प्रकार की मुद्रा है, उसका मैं करके बता देता हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार से मुद्रा थी, वो जितना टाइट लगा इस तरीके से ये मुद्रा थी। तो ये मूलाधार मुद्रा थी। तो जितनी भी मुद्रा, ये अंतर्मुखी मुद्रा होती है। मूलाधार मुद्रा हमारे अंदर के जो शरीर होता है, जैसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं,
उस पर कार्य करती है। जितनी भी बाह्य मुद्रा होती हैं वो हमारे स्थूल शरीर पर कार्य करती हैं, लेकिन जब हम दोनों मुद्रा लगा कर बैठते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, तब वे हमारे कारण शरीर पर कार्य करती हैं। तीनों ही शरीर हमारे तीनों ही प्रकार से सामंजस्य होकर के कार्य करके हम उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं और अपनी धारणा को व्यक्त कर पाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार की मुद्रा करनी है, अंतर्मुखी करनी है या बाह्यमुखी करनी है। अगर आप बात करें मेरी, तो मैं दोनों प्रकार की मुद्राएं करता हूँ, अंतर्मुखी भी करता हूँ और बाह्यमुखी भी करता हूँ। लगभग 1.5 से 2 घंटे मैं रोज़ मुद्राओं को देता हूँ और उससे अच्छा बेनिफिट मुझे मिलता है। शरीर को सुनिश्चित संतुलन बनाने के लिए मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी नाड़ियों का शोधन करने के लिए, हमारी नाड़ियों को परिवर्तित करने के लिए, उसको खिंचाव करने के लिए मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। मुद्राओं से हम अपने स्थूल शरीर को बदल सकते हैं, मुद्राओं से हम अपने सूक्ष्म शरीर को बदल सकते हैं, मुद्राओं से हम अपने कारण शरीर को जान सकते हैं। तीनों ही शरीर का विज्ञान हमारे समझ में आ सकता है अगर हम मुद्राओं को ठीक प्रकार से करें तो। शरीर हमारा अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुद्राएं करता है। कुछ मुद्राएं हमारे अनुकूल होती हैं तो कुछ मुद्राएं हमारे प्रतिकूल होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तत्वों की, प्राणों की, चक्रों की, कुंडली, महाशक्ति की, महाविज्ञान में कोश की, ज्ञान में कोश की, तो ये जितने भी शरीर के अंदर हैं, जो शास्त्रों में लिखित हैं, जिनके बारे में हमारे पूर्वज हमसे कहते आए हैं, जिनके विषय में हमने धर्मशास्त्रों में पढ़ा, जिनके विषय में हमने लोगों से सुना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका अनुभव आप स्वयं कर पाएंगे अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे तब। मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। बनने के उपरांत आपको नए नए अनुभव, नए नए क्रियाकलाप, आपके जो जितने भी समय है आपका, वो सब ठीक प्रकार से कार्य करेगा। आप नई नई योजनाओं में काम करेंगे, नए नए तत्व को समझेंगे, नए नए लोगों से मिल कर के आपकी जो ऊर्जा की पुनरावृत्ति होगी वो बहुत तेज और बहुत तीक्ष्ण होगी। आप नए ज्ञान में परिवर्तित होकर के एक परम वैराग्य की ओर बढ़ेंगे और एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहेंगे। मुद्राओं के साथ में ओम के जाप जरूर कीजिएगा। ओम का मानसिक जाप करना बहुत ज़रूरी है। ओम के बारे में विस्तार से मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओम किस तरीके से किया जाता है, कितने प्रकार से हम ओम को कर सकते हैं, कितना प्रकार होता है ओम का, और ओम हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। ओम करने के लिए साधक को क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सा प्राणायाम उसको करना चाहिए, ओम के अंतराल में कौन सी मुद्रा उसको करनी चाहिए, कौन सी मुद्रा उसको नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। फ़िलहाल अभी के लिए मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं, जितनी भी मुद्राएं डाली हैं, उसमें आप ओम का मानसिक जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं, माता गायत्री का जाप कर सकते हैं, माता गायत्री का मंत्र जप कर सकते हैं, माता दुर्गा का मंत्र जप कर सकते हैं, माता काली का मंत्र जप कर सकते हैं। जो भी देवी देवता आपको ठीक लगते हों या जिनके दर्शन आपको करने हों, उनका जप करके मेरी मुद्राएं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको अच्छा अनुभव होगा और आप दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। आपकी चेतना शक्ति बढ़ेगी और एक अलौकिक रूप से आप कार्य करेंगे। आप और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और महापुरुषों की गिनती में आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नई बात और नई योजना के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए जय महाकाल।